और कंपनीज इसके लिए बहुत ज्यादा पे भी करती है। ये भी मैं बता दूं, ये भी मैं सोचना, कुछ लोगों को लगता है कि बस कोडिंग है उसी में पैसा है, मगर मैंने ये देखा है कंपनीज बहुत ज्यादा पे करने को तैयार है इफ यू आर अ गुड डेवलपर रिलेशन स्लैश कम्युनिटी मैनेजर। ओके सो आज हमारे साथ है प्रीतम। और प्रीतम देख के लग रहा होगा ज्यादा इनकी एज नहीं है, बट काम बड़े बड़े हैं इनके। तो अभी ये ब्लॉकचेन डेवलपर, नॉट डेवलपर एक्चुअली, इस बार कम्युनिटी मैनेजर को मैं लेके आऊँ, बहुत डेवलपर्स को लेके आ गया इस बार। कम्युनिटी मैनेजर के साथ बात कर रहा हूँ, मार्केटिंग के साथ बात कर रहा हूँ, जो कि ब्लॉकचेन कम्युनिटी को पूरा हैंडल करते हैं। और प्रीतम, ओवर टू यू, अपने बारे में अब बताओ। ठीक है, क्या है कम्युनिटी मैनेजमेंट इन ब्लॉकचेन, क्या इसमें कोडिंग की जरूरत पड़ती है कि नहीं है, इस तरह की चीजें जरा थोड़ा सा बताओ मुझे इस फील्ड के बारे में थोड़ा डिटेल में। परफेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर हैविंग मी। मुझे आया बहुत ज्यादा अच्छा लगा बिकॉज आपको बहुत टाइम से देखता आ रहा हूँ। अभी तो मैं कोडिंग में इतना नहीं हूँ, बट जब मैं कोड करता था आपको बहुत देखा है। आपके बहुत सारे कोर्स देखा है, वुड से ब्लॉकचेन 6 घंटे वाला है ओके, एंड ऑब्वियसली थैंक्स। हेल्प भी किया है। ओके। तो मैं पहले मेरा इंट्रो देता हूँ। आई एम प्रीतम। तो आई एम कम्युनिटी मैनेजर एंड मार्केटर ऑफ हडल जीरो। ठीक है, तो मैं ट्राई करूँगा हिंदी में ज्यादा बोलूँ, बट बिकॉज ऑडियंस वो। हाँ, तो हिंदी। जो कम्युनिटी मैनेजर बहुत लोग सोचते भी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल करता है क्या कम्युनिटी मैनेजर। बहुत सारे इससे डाउट्स सारे चल रहे हैं। राइट। तो ऑन अ रेगुलर बेसिस इट ऑल्सो डिपेंड्स कि कौन किस चीज की कंपनी पे क्या कर रहा है। तो फॉर हडल 01, तो हम लोग क्या है कि हडल 01 इज अ वेब3 बेस्ड रूम एंड अ लॉट मोर। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल, तो हम लोग को मेन चीज क्या चाहिए, यूजर्स, राइट, फॉर आवर प्लेटफॉर्म जो हडल को यूज करे। किसी के लिए कुछ और हो सकता है। लेट्स से आप सोलाना के अंदर, तो सोलाना के लिए सबसे बड़ी चीज है कि लोग उन पे एप्स बनाए, डैप्स, सॉरी। राइट। सेम विथ इथेरियम। तो यूज केस वेरी करता है, बट जो जनरल यूज केस होता है कि लोगों को एंगेज रखना विद द कम्युनिटी, ये होता है कि कनेक्शंस बनाओ, दोस्त बनाओ, लोगों को समझाओ ये होता है वो होता है। दे शुड नॉट बी कंफ्यूज कि मैं आ गया था, अभी क्या होगा। राइट। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी लेट्स से आपके डिस्कॉर्ड चैनल पे आया हूँ, अब मुझे पता नहीं अभी करना क्या है इधर। अगर कम्युनिटी मैनेजर होगा तो मुझसे बात करेगा, लेट्स से मुझे गाइड कर सकता है, या फिर ऐसा कुछ करेगा ताकि मैं इंटरेस्टेड हूँ सबसे एंगेज करने में। सिंपल डेफिनेशन। एंड अट स्पेसिफिक टू हडल, बहुत लोग ये भी करते हैं, और आई थिंक कम्युनिटी मैनेजर मीन्स ऑल्सो ट्विटर मैनेजर, ओके, सोशल मीडिया मैनेजर भी सोशल होता है। मीडिया। राइट। हाँ, वो भी होता है इन मेनी केसेस। हम कोई केस में नहीं होता, बड़ी बड़ी कंपनी पॉलीगॉन का शायद नहीं होता होगा, बट आई थिंक जब तुम स्टार्ट करोगे तुम स्टार्टअप्स पे ही जाओगे, एंड दैट्स द बेस्ट थिंग टू लर्न, आई गेस, इन माय ओपिनियन, बिकॉज तुम 10 चीजें कर रहे हो तुम। सो इफ आई टॉक अबाउट मी, मैं स्टार्ट तो कम्युनिटी मैनेजर से किया था, फिर मैंने मार्केटिंग की, फिर बिजनेस डेवलपमेंट किया। मैं सब बताऊंगा क्या क्या होता है। तो तुम करते रहते हो, तुम सीखते रहते हो। इट्स नॉट कि तुम्हें कुछ टास्क दिया करो और खत्म। इट्स तुम टास्क ढूंढो, करो, और कुछ जो भी तुमको करना है। मेन गोल सबका ये होता है कि यूजर लाना। ठीक है, एंड ऑब्वियसली एंगेज रखना। एंड व्हाट, लेट्स से किसी को आना है कम्युनिटी मैनेजमेंट में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोडिंग की इतनी कोई जरूरत होती नहीं है। आई थिंक जीरो नॉलेज होती है कोडिंग की तो भी चलता है। इट्स नॉट कि तुमको कोड करना आना चाहिए। इफ यू नो, प्लस पॉइंट है ऑब्वियसली, क्योंकि ब्लॉकचेन वाली फील्ड है। कोई और फील्ड है तो मैं नहीं कहता, बट ब्लॉकचेन में अगर तुमको लेट्स से ब्लॉकचेन का नॉलेज है, सोलाना, इथेरियम, जो भी पॉपुलर है, तुमको पता है प्रूफ ऑफ वर्क क्या होता है, प्रूफ ऑफ स्टेक क्या होता है, आई थिंक गुड इनफ। एंड ऑब्वियसली तुम सीखते रहते हो। इफ यू आर, तुम ऐसे बंदे हो कि मैं सीख लेता हूँ। अगर तुम खुद कह दो कि मुझसे कुछ आता नहीं इतना, बट मैं सीख लूंगा, दैट्स द डेफिनेशन ऑफ कम्युनिटी मैनेजर। सिंपल। कि तुम फर्स्ट डे पे आके तुम सबसे बेस्ट ट्विटर गेम नहीं खेल पाओगे। तुम सिर्फ देखोगे, तुम बहुत सारी पागलपंथी भी करोगे, बट व्हेन यू डू इट फॉर अ लॉन्ग टाइम, लोगों से रिव्यू लोगे तुम कि मैंने क्या गलत किया, फिर वो रिव्यू देंगे, फिर तुम कंटेंट और लिखोगे, कंटेंट इन टर्म्स ऑफ स्क्रिप्ट। ठीक है, कि तुम ट्विटर के लिए कुछ लिख रहे हो। एंड टू गिव यू अ गुड ब्रीफ, ब्लॉकचेन ट्विटर पे बहुत बूम होता है। ट्विटर का एक स्पेसिफिक पार्ट समझ लो, विच इज कॉल्ड टेक ट्विटर। ठीक है, बहुत लोग ट्विटर को पॉलिटिकल और उस टाइम से देखते हैं, बट देयर इज आल्सो अ पार्ट जहाँ पे लोग बहुत ज्यादा अच्छी बातें करते हैं, तुम सीख सकते हो। फॉर एनी पर्सन, तुम अगर लेट्स से कम्युनिटी में ऐसे कोई भी, तुम सिर्फ ब्लॉकचेन में कोड भी करो तो भी चलेगा। ट्विटर पे जाओ, राइट काइंड ऑफ पीपल को फॉलो करो, जैसे कि इथीरियम का फाउंडर, जैसे कि पॉलीगॉन का फाउंडर, सोलाना का फाउंडर, उनके ऑर्गेनाइजेशंस, जितने भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट दिखते हैं, जैसे कि आईपीएफएस, फाइल पॉइंट, जो भी तुमको बड़ी चीजें दिखती है,
ताकि तुमको अपडेट्स पता होंगे उनके, तुमको सीखने को मिलेगा। एंड टू बी ऑनेस्ट, आजकल इन दिस एरा जिसको आता है वो नहीं बिकता, जिसको दिखाना आता है कि आई नो दिस, वो बिकता है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दो कंपैरिजन, मैं एक कोडर और सर एक कोडर, ठीक है। सर कोड कर रहे हैं, सर हाई क्लास कोडर, ही नोज टू कोड एनीथिंग। मैं बहुत ज्यादा लाइक आई थिंक ही नोज टू कोड इथेरियम बेस्ड ब्लॉकचेन। मेरे को आता है छोटे मोटे चीजें, आई कैन जस्ट मेक सिंपल वेबसाइट्स। बट अगर मैं उसको कॉन्स्टेंटली ट्विटर पे पोस्ट करते जा रहा हूँ कि मैंने ये बनाया, मैंने आज ये बनाया, तो मेरी वैल्यू ज्यादा होगी कंपेयर टू सर। राइट। क्योंकि ऑब्वियसली ना, कौन जाके सोचेगा कि किसको हायर करना है। अगर तुम खुद से ही बता रहे हो कि मैं ये करता हूँ, इट्स इजी फॉर देम टू हायर। एंड स्पेसिफिकली वेब3 में टैलेंट थोड़ा बहुत मुश्किल है फाइंड करना, हमारे में भी एज ए कंपनी हमको बहुत मुश्किल होती है अच्छे टैलेंट हायर करने में। एंड इफ आई टेल यू, इवन नाउ अगर हम लोग किसी को हायर कर लेंगे फॉर कम्युनिटी मैनेजमेंट और मार्केटिंग, अगर वो प्रोएक्टिव है, प्रोएक्टिव यानी जो खुद से कुछ काम करने को लाइक बहुत ज्यादा उत्सुक होता है, अगर वो क्वालिटी होना, आई थिंक नियरली सारे स्टार्टर्स विल बी हैप्पी टू होस्ट यू। एंड बहुत लोगों को ये सवाल होता है कि लाइक मैं दिखाऊं कैसे ये चीज, कि लाइक मैं बहुत ज्यादा प्रोएक्टिव, बट मैं दिखाऊं कैसे कि मैं प्रोएक्टिव हूँ। दैट कम्स व्हेन तुम्हारा लाइक लेट्स से एक इंटरव्यू आ गया। सो मैंने क्षितिज सर को एक इंटरव्यू दिया कि मुझे कोड एडिटर में कंटेंट राइटर बनना है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो फर्स्ट फर्स्ट ही विल से ओके, देखते हैं। अगर मैं सिर्फ कहने की जगह एक अपना कुछ डेमो कंटेंट बना के दे दूं, तो ही विल बी हैप्पी कि अरे इसने कुछ तो कर लिया, कुछ तो मेहनत की है, राइट। तो मे बी इसको थोड़ा एक्स्ट्रा चांस दूं। अगर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो की पूरी स्क्रिप्ट लिख के इनको भेज दी कि सी आई कैन डू दिस, आई एम गारंटीड कि ये मुझे चेकआउट मारेंगे, मुझे देखेंगे कि इसको क्या क्या आता है, मे बी कॉल पे लेके आएंगे। एंड दैट्स द वे तुम जाते हो लोगों पे। अगर तुम सिर्फ रिक्वेस्ट मारोगे तो चांस है कि तुम्हारे से हजारों लोग करते रहे, एंड मे बी तुम्हारा आंसर ना, क्योंकि ऑब्वियसली लोग बिजी होते हैं, लोग हर एक का रिप्लाई नहीं दे सकते। तो फॉर स्टैंडिंग आउट यू हैव टू डू समथिंग व्हिच इज डिफरेंट। एंड वो हर डोमेन में होता है, वेब3 में तो बहुत ज्यादा होता है। मेनली सो या लाइक आई तुम्हारी थिंक जो मैं जॉब समझ पा रहा हूँ, मुझे बस करेक्ट करना, इट्स लाइक कि यू हैव टू डू टेक इनिशिएटिव, तुम्हें अपने इनिशिएटिव्स खुद लेने हैं। और वो इनिशिएटिव इस तरह से होने चाहिए कि कम्युनिटी ज्यादा से ज्यादा लाइक जो भी तुम ग्रो सोशल करो। मीडिया के थ्रू या डिस्कॉर्ड पे कोई तुमने इंटरव्यूज कंडक्ट करा दिया या फिर तुमने यूट्यूब पे कोई लाइव स्ट्रीमिंग कर दी, मतलब मेन आइडिया इज टू ग्रो योर कम्युनिटी। अभी तुम लाइक हर्डल में या काम कर रहे हो, राइट? मैं नाम से ही ले रहा या हूँ कंपनी का। सो यू आर हडल से ग्रोइंग द बोल रहा हूँ। कम्युनिटी ऑफ हडल, एंड हडल जितना मुझे पता है, लाइक एक बार तुमसे जब इंटरेक्शन हुआ तो इट्स लाइक का जूम मीटिंग, बट इट इज इन ब्लॉकचेन डोमेन, राइट? समथिंग लाइक दिस, या इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? ओके, तो ये तुम्हारा पूरा का मतलब एक आइडिया होता है यहाँ पे ब्लॉकचेन कम्युनिटी मैनेजमेंट है। एक चीज यहाँ पे मैं पहले बता दूं, ये कुछ लोगों को लग सकता है कि ये बहुत इजी जॉब है। वो सोच सकते हैं कि ये बहुत ही आराम का काम होता है, इसमें बस जाना होता है, कुछ पोस्ट करना होता है एंड यू नो डिस्कॉर्ड पे। बट ये चीज मैं क्लियर कर दूं, ये इतना इजी काम नहीं होता है। ये बहुत ही डिफिकल्ट काम होता है। रीजन बीइंग कि मैं ये देख रहा हूँ, मैं अभी स्टार्टअप में वर्क कर रहा हूँ, तो मैं भी ये देख रहा हूँ कि एज अ ये जो अभी कम्युनिटी मैनेजमेंट कह लो या फिर डेवलपर रिलेशन कह लो, इस फील्ड को आप डेवलपर रिलेशन के नाम से भी कह सकते हो, तो आपको या यहाँ पे एंगेजमेंट बहुत हाई रखना है। तो एक स्ट्रैटेजी फॉलो करनी होती है, क्योंकि आप देखो ट्विटर पे तो कोई भी पोस्ट कर सकता है, आप भी पोस्ट कर सकते हो, मैं भी पोस्ट कर सकता हूँ। बट इस तरह से पोस्ट करना कि आपकी एक ब्रांड क्रिएट हो जाए, आपकी कंपनी की एक ब्रांड क्रिएट हो जाए, आपकी कम्युनिटी एक्टिव हो जाए, उस चीज को करना बहुत मुश्किल होता है। और ये बहुत डिफिकल्ट काम है जो अभी प्रीतम आपको बता रहा है। मे भी सुनने में लग रहा है, पहले मुझे भी लगता था, सच बताऊं, बट जब मैं एज ए स्टार्टअप में आया, मैंने देखा, तो मुझे समझ आया कि बहुत ही डिफिकल्ट काम है। और कंपनीज इसके लिए बहुत ज्यादा पे भी करती है। ये भी मैं बता दूं, ये भी मैं सोचना, कुछ लोग को लगता है कि बस कोडिंग है उसी में पैसा है, मगर मैंने ये देखा है कंपनीज बहुत ज्यादा पे करने को तैयार है। इफ यू आर अ गुड डेवलपर रिलेशन स्लैश कम्युनिटी मैनेजर स्लैश मार्केटिंग, पे तो अभी इसको डिफरेंट ही रखता हूँ, बट डेवलपर रिलेशन और कम्युनिटी मैनेजर बहुत स्कोप है, बहुत पैसा है आज के टाइम पे। तो ये चीज है। तो प्रीतम एक क्वेश्चन ये भी है, लाइक एक चीज तो समझ में आ गया कि लाइक व्हाट यू डू, हाउ यू डू थिंग्स। अब ये मुझे जानना है कि अभी तक लाइक हाउ मन लाइक कितना टाइम हो गया अभी तक तुम्हें हडल में ये एज अ जॉब प्रोफाइल करते हुए? इट्स बीन लाइक 4 महीने हो गए। तो आई एम चार वेरी महीने हो हैप्पी गए? कि चार ओके, महीने तक आई हैव लाइक बीन हियर, लर्न फ्रॉम पीपल। नाइस। तो लाइक ये महीना होते ही आई विल बी द फुल टाइम, और मे बी लाइक ओके, ग्रेट। पार्ट टाइम, इट्स डिपेंड्स ऑन मी। बट इंटर्नशिप खत्म हो जाएगी, देन आई विल बी लाइक जॉइनिंग द टीम एज लाइक ऑफिशियल, ठीक है। ये तो एक चीज लाइक बस यहाँ पे, इंटर्नशिप लाइक भी कैसे, हाउ ऑफिशियल। डिड यू अप्रोच, लाइक जैसे कि अभी इंटर्नशिप ओके। है, अब तुम्हारी जॉब होने वाली है फुल, सो लाइक हाउ डिड यू अप्रोच हडल लाइक इन दिस केस? और ओके। हडल अप्रोचेस यू कि तुमने ट्विटर पे बहुत पोस्ट किए इस रिगार्ड, कैसे हुआ ये? सिंपल है। सो लाइक बहुत लोग
आई एम गेसिंग कि बहुत लोग की ट्विटर प्रोफाइल स्ट्रांग नहीं है अभी। मैं मेरे कहने के बाद लोग स्टार्ट करेंगे, कोई लोग ऑलरेडी स्टार्ट किए, बट इट्स नॉट स्ट्रॉन्ग का यहाँ स्ट्रांग पे इनफ क्या कि लोग, मतलब है? अच्छा स्ट्रॉन्ग जैसे थोड़ा स्ट्रांग इन द हल्का सा सेंस एक्सप्लेन कि करो। तुम्हारा ऑलरेडी कंटेंट डाला हुआ है कि तुम ये कर सकते हो या करते हो। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास खुद की पर्सनल ऑडियंस है, तो आई हैव अराउंड लाइक 930 फॉलोअर्स, बट पीपल हैव 1000 10,000 15,000 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अगर तुम्हारे लाइक 5 के 10 के हैं, तो आई गेस तुमको लोग खुद से अप्रोच कर लेंगे, तो तुमको इतनी टेंशन की बात नहीं है। दैट्स द स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल। 5 के 10 के ऑल्सो डिपेंड्स कि तुम्हारी ऑडियंस कैसी है। अगर तुम पानी पूरी का फोटो डाल के व्यूज ला रहे हो, तो दैट्स नॉट स्पेसिफिक टू वेब3 ना। अगर तुम स्पेसिफिक टू वेब3 के, लेट्स से तुमने एक पोस्ट डाला कि व्हाट इज वेब3, और लोग उसको लाइक मार रहे हैं, रिट्वीट मार रहे हैं, वो सब कुछ, एंड देन यू बिल्ड द प्रोफाइल, तो तुम्हारी अच्छी ऑडियंस बनती है एंड लोग तुम पे ट्रस्ट आता है कि हाँ भाई इसने कुछ तो करता है, इसको वेब3 के बारे में पता है एटलीस्ट, तो लोग तुम्हें हायर खुद से करने आएंगे। बट इन माई केस मैंने जब स्टार्ट किया, जब तक मेरे 100 अराउंड 103 फॉलोअर्स थे, मैं कैसे अप्रोच किया, आई थिंक एवरीबडी शुड डू इट, इज कोल्ड डीएम कर लो। व्हाट इज कोल्ड डीएम? तो लेट्स से मैं क्षितिज सर को जानता हूँ, क्षितिज सर मुझे नहीं जानते पर्सनली, राइट? तो अगर मैं उनको ईमेल या डीएम या कुछ भी ऐसा कर रहा हूँ, तो दैट्स कॉल्ड अ कोल्ड डीएम। एंड हाउ टू डू इट एंड हाउ टू फाइंड पीपल, वो सबसे बड़ा लोग होता है कि लाइक मुझे पता है कोल्ड डीएम करना, बट करना किसको और कैसे करना है। इन दैट केस अगेन ट्विटर कम्स हियर। तो गो टू ट्विटर, तुमको कोई भी कंपनी उठा लो, सो फॉर एग्जांपल यू टेक, मैंने हडल बोला, ठीक है, यू गो टू फॉलोअर्स, जो लिस्ट होता है ना, सबसे जो फर्स्ट फॉलोअर्स हो गया ना, ऑब्वियसली फाउंडर्स हो गए। अगर तुम खुद की कंपनी की प्रोफाइल बनाओगे तो खुद को फॉलो करोगे पहले ना, तो यू कैन गेट द कोर टीम आउट ऑफ इट। फिर तुम उनको डीएम मारो ट्विटर पे, अगर उधर मैसेज ऑफ है तो ट्राई टू गो टू द डिस्कॉर्ड चैनल, क्योंकि मेनली आई थिंक सारे वेब3 प्रोजेक्ट्स के डिस्कॉर्ड चैनल होते हैं। अगर उधर जाओगे, तुमको उधर लाइक एक सेक्शन होता है जहाँ पे लिखा होता है कोर टीम या फिर टीम, ऐसा कुछ लिखा होता है, उधर तुमको दिख जाएंगे कौन कौन काम करते हैं, उनको डीएम करो। एंड बहुत सारे मीडियम से, गो टू लिंक्डइन डीएम, लाइक तुम जा से कर, लोग इंस्टाग्राम से भी करते हैं, मैं बता रहा हूँ, बट द वे इज कि तुम स्टैंड आउट करना है और तुमको डीएम मारना है बस। एंड टू बी ऑनेस्ट रिप्लाई नहीं आएगा इन द फर्स्ट 3 4 10 टाइम्स, बिकॉज लाइक तुमको जब तक स्टैंड आउट करना नहीं आता, तुम नहीं कर पाओगे। फॉर दैट आई थिंक गो टू सम यूट्यूब, कोई भी लाइक ट्यूटोरियल खोल दो। आई थिंक बेस्ट वुड बी अंकुर वाड़े को, ऐसे लोग जो लोग अच्छे से समझा चुके कोल्ड ईमेल और कोल्ड डीएम होता क्या है और कैसे करना होता है। बहुत सारी चीजें होती है, आई थिंक ये इस वीडियो पे मैं इतना डिस्कस नहीं करूंगा बिकॉज ऑब्वियसली डिफरेंट वीडियो है, पर तुम चेकआउट मार सकते हो अगर तुमको वो आता है ना। आई थिंक बट बहुत अच्छी स्किल है फॉर इवन अ कम्युनिटी मैनेजर, बिकॉज लेट्स से तुम एक इवेंट होस्ट कर रहे हो फॉर योर एनी प्रोजेक्ट, तुम काम कर रहे हो या स्टार्टअप, इट कैन बी इन लाइक ऑनलाइन और ऑफलाइन, तुमको ऑब्वियसली गेस्ट चाहिए जो आके लाइक बात करेंगे ना, स्पीकर्स वो सब कैसे लाओगे? इट्स नॉट ऑलवेज कि तुम्हारी कंपनी बहुत बड़ी है कि तुम वो लोग सामने से आएंगे, तुम्हारी कंपनी लेट्स से बहुत अर्ली स्टेज पे, तो इन दैट केस तुमको कोल्ड डीएम ही करना होगा, जैसे मैंने क्षितिज सर को किया, राइट, कि मैं ये हूँ, मुझे लाइक एक चांस मिल सकता है क्या बात करने की, he said okay। in that case let's say मैं इनको वापस एक कोल्ड डीएम करता हूँ, अब तो थोड़ी बहुत पहचान होगी, बट लेट्स से कोई और हो, तो वो अगर डीएम मारेगा कि सर वी आर डूइंग अ इवेंट, आप आ जाओगे क्या, आई गेस द चांसेस आर कि आ जाएंगे अगर बाजू में हुआ तो। बट अगर तुम कोशिश नहीं करोगे और सोचोगे कि लाइक आ जाएगा, तो दैट्स ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल, राइट, अंटिल यू हैव अ स्ट्रांग प्रोफाइल व्हिच आई सेड। तो ट्राई करो कि डीएम, कोल्ड डीएम होता क्या है, कोल्ड ईमेल क्या होता है, उनके बारे में सीखो। आई थिंक इट टेक्स टाइम, बट इट्स जस्ट कि तुम एक बार लाइक फ्लो में आते ना, फिर यू डू अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स। एंड मुझे भी ये बहुत ज्यादा लगता है कि यू गेट द रिजल्ट इन द वेरी एंड। लाइक मैंने, लोग सोचते हैं ना कम्युनिटी मैनेजर, आई रियली लर्न एंड वर्क ऑन स्टफ फॉर अ ईयर कंटिन्यूअसली। मैं बोल रहा हूँ लाइक एक दिन भी नहीं छोड़ा मैंने, लाइक एक साल तक मैं सिर्फ कोड कर रहा था, सीख रहा था। तो मैं लाइक कोड साइड का भी बंदा हूँ, टू गिव ए कॉन्टेक्स्ट, मैं सिर्फ मार्केटिंग और कम्युनिटी का साइड का बंदा नहीं हूँ। सर को देखा मैंने, बहुत लोग को देखा फॉर कोडिंग एंड रेफरेंसेस, एंड फॉर अ ईयर आई लर्न अबाउट ब्लॉकचेन क्या होता है और लाइक ऑल डीप इनसाइट्स। देन एट द लास्ट तुमको थोड़ा रिजल्ट मिलता है, एंड आई थिंक दैट्स अ अपॉर्चुनिटी व्हिच यू गेट फॉर, लाइक मुझे हडल के मिलना, देन यू कैन एक्सपैंड इट व्हेनेवर यू गेट द अपॉर्चुनिटी। लाइक तुम फोड़ दो, तुम इतना काम करो जो वो तुमसे एक्सपेक्ट नहीं करता, एंड दैट्स द वे यू कैन लाइक किल इट इन योर जॉब और समथिंग व्हाटएवर यू डू। बिकॉज ऑब्वियसली ये मैंने बहुत जगह सुना है और मैंने भी किया है कि लाइक अगर तुम जितना तुमसे एक्सपेक्ट करो उससे अलग काम कर लिया ना,
then you are the most respected person, because obviously तुम किस नाम से याद होगे. Let's say मैंने अगर क्षितिज सर से बात की, he will remember me because of what work I did. मैंने कैसे बातें की, right? मुझे एक सेकंड ब्रेक सकता है. हाँ हाँ बिल्कुल, टेक इट। एक सेकंड ना, मैं एक काम आ गया. एक श्योर श्योर, ओके नाइस। तो प्रीतम ये तो ठीक है, तो लाइक तुमने इस तरह से इनको अप्रोच किया, सो लाइक तो उन्होंने क्या, लाइक तुमने जब उनको अप्रोच किया तो उनका कुछ क्वेश्चन आंसरिंग हुआ तुम्हारे साथ, कि उन्होंने कोई कोडिंग का क्वेश्चन दिया, लाइक कैसे हुआ ये फिर, या फिर तुम उन्होंने कहा कि भाई तुम बस करते रहो, फिर हम लोग देखेंगे आगे जाके कि कैसे क्या कर सकते हैं, कैसे ये वाला प्रोसेस हुआ? तो मैंने फर्स्ट तो डीएम किया आयुष रंजन, जो लाइक हडल के को फाउंडर एंड सीईओ, ठीक है. तो मैंने ट्विटर पे किया, नो रिप्लाई. मेल किया, नो रिप्लाई. आई डिड ऑन डिस्कॉर्ड एंड टू बी ऑनेस्ट रिप्लाई आ गया एंड आई वाज हैप्पी कि भाई एटलीस्ट रिप्लाई दे दिया. तो आई रिमेंबर इट वाज लाइक संडे ऐसा कुछ था. तो संडे को ऑब्वियसली सब लोग फन मोड में होते हैं, कोई ऐसा नहीं कि आता कि कोड करूंगा या काम करूंगा, ठीक है. तो उन्होंने कहा कि चल आजा, अगर तू फ्री है तो एक कॉल पे बैठ जाते हैं. मैंने कहा बढ़िया. एंड टू बी ऑनेस्ट मुझे पता नहीं था हडल होता क्या है, मैंने सिर्फ डीएम मारा था उनको, मुझे पता नहीं था है क्या. फिर उन्होंने दिया कि आधे घंटे में कॉल है, तो आराम से लाइक प्रिपेयर हो जा और लाइक एकदम कैजुअल कॉल होगा, बस सही है. तो मैंने आधे घंटे में पूरी हडल की हिस्ट्री खोल दी. हडल है क्या, क्यों कर रहे हैं, फाउंडर्स कौन है, टीम क्या है. एंड अगेन वो फैक्टर आता है कि तुम कितने प्रोएक्टिव हो. मैं उस टाइम पे कह सकता था कि कल कॉल करते हैं, बट आई 100% भी कल भूल जाता हुआ कि उसको 50 काम होते, राइट. उसको नहीं मिलता टाइम इन सब चीज के लिए. वी वेंट ऑन अ कॉल, इट वाज कैजुअल कॉल, तो इतना लाइक ऐसा नहीं था कि कोड टेक क्वेश्चन कुछ थे, कम्युनिटी क्वेश्चन कुछ थे. द ओनली क्वेश्चन वो था कि अगर तू आएगा तो हमको क्या फायदा हो जाएगा इन टर्म्स के, तो कम्युनिटी को कैसे बड़ा करना, ऑब्वियसली ना. तो मेन क्वेश्चन इन दैट केस तुमको पता होना चाहिए कि प्रोजेक्ट क्या गलत कर रहा है और तुम कैसे सही कर सकते हो. एंड इफ लेट्स से तुमको पॉलीगॉन में आना है, ठीक है. पॉलीगॉन तो बहुत बड़ा चीज होगी, बट यू कैन थिंक एनी स्मॉल स्टार्टअप, बड़ा स्टार्टअप तुम्हारे ऊपर है. अगर तुम उनको अच्छे से स्टडी कर लेते हो कि लेट्स से ये गलत हो रहा है इनके यहाँ पे, ये अच्छे ट्वीट्स जा रहे हैं, ये अच्छा कम्युनिटी को नहीं संभाल रहे, गो रीच आउट और बोलो कि मैं सही कर सकता हूँ इनको. एंड इफ दे सी दैट कि हाँ तू सच में कर सकता है, फायदा हो रहा है, तो तुमको हायर कर लेंगे. एंड दैट्स नियरली एवरी जॉब रोल ना. Why do like someone hire a tech person? Because वो आके कुछ हेल्प कर देगा या कुछ सही कर देगा, right? And I think that's the process. And like for कोई और सुन रहा है जो like उसको इसमें like I think obviously सब लोग नर्वस होते हैं हर एक जगह कि like obviously इंटरव्यू है, फर्स्ट टाइम का है, and like क्या हो, क्या पूछेगा, क्यों पूछेगा. इस 4 मंथ के पीरियड में लाइक डिड यू शो द रिजल्ट जो तुमने लाइक प्रॉमिस किया था, लाइक क्या क्या इनिशिएटिव तुमने इस 4 मंथ्स में लिए हडल को लेके? लाइक मैं ट्विटर पे तुम्हें देखा, यू आर एक्टिव ऑन ट्विटर, ये तो पक्का है, ये तो श्योर है, बट व्हाट इज योर स्ट्रेटजी, क्योंकि 4 मंथ्स बीत चुके हैं, राइट? सो व्हाट स्ट्रेटजी यू आर फॉलोइंग, क्या लाइक क्या थॉट प्रोसेस था, क्या उसमें कितना फायदा हुआ हडल को, इफ यू वांट टू शेयर अबाउट दीस थिंग्स? क्या तो फर्स्ट मंथ वॉज ओनली लर्निंग थिंग्स कि क्या कैसे एक्चुअली में हो रहा है. बिकॉज पहले मंथ तुम पूरा ब्लैंक हो जाते कि ये है क्या. एंड स्पेशली इन माई केस, क्योंकि मैं अभी तो लाइक अभी स्कूल चल रही है मेरी, एंड मैं फर्स्ट टाइम कोई कंपनी में काम कर रहा हूँ, राइट. एंड आई थिंक बहुत लोग फर्स्ट टाइम ही कर रहे हैं. तुम स्लैक पे जाते हो, तुम्हारी सब बातें व्हाट्सएप पे नहीं होती. एंड स्लैक टू बी ऑनेस्ट इट्स अ डिफरेंट वे टू टॉक, एंड इट्स लाइक वो तुम समझ जाओगे जब भी तुम सीखोगे चीजों में. गूगल मार सकते हो बेस्ट थिंग. तो जब तुम स्लैक में तुमको ऑलरेडी पहले नया इंटरफेस दिखता है, तुम्हारी ऐसी फट जाती है 2 मिनट के लिए, देन ऑब्वियसली धीरे 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 यू लर्न थिंग्स एंड यू गेट यूज्ड टू थिंग्स, मेन थिंग, ठीक है. देन व्हाट वी डिड ऑन हडल, और मैंने क्या किया स्पेसिफिकली, तो आई ट्राई टू ब्रिंग कनेक्टिव फैक्टर. आई थिंक कि लाइक लोग कनेक्ट करें हडल से, दैट्स इट. एंड आई थिंक थोड़ा थोड़ा आ रहा है वो फिर से. आई कांट बी वेरी श्योर कि पक्का हो रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली कभी ना कभी कुछ ना कुछ इशू होता है. बट आई थिंक द मेन थिंग विच आई ब्रॉट इज कि लोग अभी हडल से कनेक्ट हो रहे हैं. एंड अगर कोई भी लेट्स से कॉल हो रहा है, सो इफ आई पोस्ट दिस पिक्चर ऑन हडल लाइक ट्विटर कि हम दोनों बात कर रहे हैं ऑन जूम, लोग बोलेंगे हडल पे बात क्यों नहीं किया तुमने. एंड दैट्स द इम्पैक्ट विच आई वांट टू ब्रिंग. क्योंकि ऑब्वियसली हमको अभी Web3 में बड़ा होना है, देन वी कैन गो फॉर Web2 प्लेटफॉर्म एंड लाइक compete with Zoom right now. I think Zoom competition में नहीं है, but in this case for me one thing was कि followers थोड़े बढ़ने चाहिए, because obviously distribution आता है, but then I realized कि followers इतने बड़े नहीं होते.
एंड बहुत चीज चेंज होगी एंड आई विल बी वेरी ऑनेस्ट कि तुम सोचोगे कि तुम्हें ये करना है बट धीरे धीरे तुम समझोगे कि तुम कुछ भी सोच रहे हो वो गलत था। मैंने सोचा था कि हडल को बहुत सारे फॉलोअर्स ला के देना है बट देन आई रियलाइज कि उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा नहीं फर्क पड़ता। क्योंकि बहुत सारी कंपनी है, मैं नाम नहीं लूंगा ऑब्वियसली, बट जिनके 100,000 200,000 फॉलोअर्स है बट राइट उनके प्रोडक्ट पे यूजर्स ही नहीं है। आई एम वेरी कम्युनिटी प्राउड एंड एंगेजमेंट। लाइक वेरी हैप्पी या एंड हडल पे एक्टिव यूजर्स बहुत सारे बड़ी कंपनी से ज्यादा है, मैं नंबर नहीं दे सकता बट बहुत ज्यादा है कंपेयर टू कंपनीज लाइक 100,000 200,000 फॉलोअर्स, और हडल के अराउंड 6,000 है ऑन ट्विटर। तो यू कैन सी कि हमको फोकस करना है कि क्वालिटी पे करे नॉट क्वांटिटी, बट ऑब्वियसली वो कभी ना कभी चाहिए, नंबर इज नॉट रॉन्ग, लाइक नंबर आर गुड टू हैव, अगर डिस्ट्रीब्यूशन है तो तुम्हारा फायदा ही है। बट बैक इन द माइंड अगर मैं रिसेंटली बोलूं हम लोग क्या कर रहे हैं क्या सोच रहे हैं कि वी वांट टू फर्स्ट इंक्रीज द नंबर ऑफ मीट्स, कि लोग ज्यादा कॉल करें उसके लिए हमको लोगों को रीच आउट करना पड़ता है। वन ऑफ देम इज यू, वन ऑफ देम इज सम पीपल जो जूम पे यूज कर रहे हैं, राइट? मे बी यू कैन ट्राई आउट हडल एंड सी चल रहा है कैन चल रहा है, इट्स टोटली अप टू यू ना, यू कैन ट्राई इट आउट। तो दैट्स वन ऑफ द थिंग। सेकेंडरी इज कि तुम बस लोगों को ट्राई करवाओ एंड हडल में एक फीचर है विच इज लाइक टोकन गेटेड मीटिंग्स, विच इज लाइक फॉर एग्जांपल कोडेटर जो है आपका चैनल, राइट? आपने लेट्स से एक एनएफटी इशू कर दी और जो भी आपको सब्सक्राइब करता है उसको एनएफटी मिलती है रैंडमली, ठीक है? कोई फालतू आदमी को नहीं मिल रही। और आपको एक ऐसा चीज करना जहाँ पे तुमको इवेंट बनाना है आपको खुद का, जहाँ पे वर्चुअल इवेंट वीडियो कॉल टाइप में, और जिसके पास वो एनएफटी है उसको होल्ड लाइक आने देना है। उसके एक ही वे है कि तुम सबको पर्सनली जाके डीएम करो या फिर ईमेल करो। वो बहुत बड़ा प्रोसेस है, लाइक 100 लोग में भी तो भी ठीक है, व्हेन यू थिंक 1000 10,000 बढ़ते बढ़ते नंबर बहुत बड़ा होता है, इट्स वेरी हार्ड कि तुम जाके सबको डीएम मारो। बेटर ऑप्शन वुड बी कि तुम उस टोकन को एज अ टिकट यूज करके एंटर करो, विच वी डू। फॉर एग्जांपल हमारा लेट्स से प्लेटफॉर्म है, यू हैव द कोडेटर एनएफटी, यू जस्ट हैव, आपको हमारे प्लेटफॉर्म में सिर्फ उस टोकन का एड्रेस देना पड़ेगा, विच यू हैव ना एनएफटी एड्रेस, वो फिल करना है, देन वो बस टोकन गेट करेगा एंड एनी पर्सन हु होल्ड्स दैट एनएफटी विल बी अलाउड टू लाइक जॉइन द कॉल, वरना वो नहीं कर पाएगा, उसके पास लिंक हो कुछ भी हो फर्क नहीं पड़ता। एंड दैट्स अ वेरी न्यू थिंग। और उसके लिए तुम सोचो लाइक कितनी बड़ी एनएफटी कम्युनिटी आ सकती है, लाइक बीएवाईसी विच इज बोर्डे ब्याज क्लब्स, क्रिप्टो पंप्स, सारे लोग, एंड दे वो लोग भी कॉल्स करते होंगे, राइट? सो दैट इज ऑल्सो इन बैक इन माइंड कि वो भी हमको रीच आउट करना है। एंड द मेजर थिंग जो आई थिंक इस मंथ में यार जो भी कर रहा है तो उसको वो करना पड़ेगा कि ऑटोमेट करना है स्टफ। इन दिस केस आई थिंक आपके चैनल में भी आप भी सोच रहे होगे कि मुझे कुछ ऑटोमेट कर रहा है, लेट्स से वीडियो एडिटिंग, तो आप कर सकते हो एडिटिंग, बट आफ्टर सम टाइम आपको इतना टाइम नहीं देना है एडिटिंग, तो यू विल हायर समवन और डू समथिंग, तो वो ऑटोमेट हो जाए। फॉर अस डूइंग दैट इज प्रीटी हार्ड बट वी हैव टू डू इट। तो इन दैट केस वी हैव, हमने अभी भी कंटेंट कैलेंडर बना दिया, दैट मींस कि क्या कंटेंट कब जाएगा ऑन ट्विटर, एंड टू बी ऑनेस्ट दैट्स अ डिफिकल्ट पार्ट, बट उससे बहुत ज्यादा टाइम बच जाता है, राइट? अगर तुम सब ऑलरेडी लिखा हुआ है कि अभी भी करना है, एंड बहुत बड़ी टीम होती है, वी हैव लाइक 5 मेंबर इन मार्केटिंग एंड कम्युनिटी मैनेजमेंट, बाकी टीम तो लाइक 22-25 लोग होती है, तो उन 5 लोग को सिंक में लाके काम कराना इज बिट हार्ड, राइट? तो इन दैट केस कैलेंडर इज बेस्ट, एंड उसको अगर फॉलो करेंगे ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तो तुमको रिजल्ट दिखते हैं कि क्या चीज अच्छी चल रही है। मे बी आई थिंक आप भी अभी करोगे ऑन वीडियोस, अगर आप कोई वीडियो डाल रहे हैं, यू सी द एनालिटिक्स कि क्यों चल रहा है, यू सी द रिटेंशन रेट ना, कि इस टाइम पे लाइक लेट्स से ऐड चल गई तो लोग ड्रॉप हो गए, ऐड वापस आ गई तो लोग वापस ऊपर आ गए, यू नो द थिंग। एंड दैट्स हाउ लाइक आई थिंक यूट्यूबर को अगर तोड़ मरोड़ के कर दो तो कम्युनिटी मैनेजर भी बन जाता है, बिकॉज यूट्यूबर का भी एक ही थॉट होता है कि इन अ वे ऑडियंस को ग्रो करना है, राइट? कम्युनिटी को वो फिर हाँ कम्युनिटी ऑडियंस व्हाटएवर यू से, तो तुम मे बी फन एलिमेंट डालते हो तो लोग आ जाए, मे बी किसी बड़े होस्ट को लेके आते हो, लेट्स से अगर आप कल आपके यूट्यूब चैनल पे संदीप नेवाल को लेके आओगे तो ऑब्वियसली व्यूज बढ़ेंगे, एंड दैट्स अ ऑब्वियस थिंग, एंड सेम विद एनी अदर कम्युनिटी, एंड आई थिंक दैट्स दिस इज बड़ा नाइस, आंसर, बट दैट्स अ वेरी नाइस, नहीं ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर। ओके, तो इस तरह से ये सही चीजें होती है। तो लाइक, तो इस सेशन को एंड करने से पहले लाइक मैं ये चीज तुमसे जानना चाह रहा था कि कोई एक हैक तुम देना चाहोगे कि हाँ ये चीज करनी चाहिए इफ यू वांट टू go into this field of community management, और
अभी तुम लाइक यू आर गोइंग टू डू एज अ फुल टाइम जॉब, राइट? सो क्या ये जॉब लाइक रिमोट, एक चीज हाँ ये भी है कि रिमोटली जॉब होगी कि लाइक यू हैव टू गो समवेयर टू डू दिस जॉब? इट्स अ It's रिमोट remote. टाइप ऑफ I जॉब, think इट्स रिमोट। Web3 में सारी नियरली सारी जॉब रिमोट होती है, ओके कुछ रिमोट नहीं होती, बट आई थिंक मेजोरिटी रिमोट ही होती है। ओके। एंड लास्ट अगर हैक, यस। लास्ट मैसेज की बात करें तो ट्राई कि तुम बस प्रोएक्टिव रहो और कोल्ड डीएम मारो, कोल्ड डीएम या ईमेल। पहले मैं बोल रहा हूँ वीडियो होते ही गूगल पे जाके, यूट्यूब पे जाके, कहीं भी जाके सर्च मारो व्हाट इज कोल्ड डीएम और सीखो। एंड वन थिंग विच विल बी कांस्टेंट, अगर लेट्स से लाइक अगर हम पोस्ट मारे राइट ऑन ट्विटर और एनीवेयर, कभी कभी अच्छा जाता है पोस्ट, कभी कभी गंदा परफॉर्म करता है, बट वन थिंग विच इज कांस्टेंट है कि हम लोग हर बार सीख रहे थे कुछ ना कुछ, कि इस बार लेट्स से ऐसे इंप्रूव करते हैं, वैसे इंप्रूव करते हैं। तो आई थिंक दो चीज हर एक में कॉमन होती है जो हर एक को करनी होती है ऐसे कम्युनिटी में से। वन इज कांस्टेंट लर्निंग, तुमको हर दिन कुछ ना कुछ सीखना होता है। लेट्स से आज सीखना पड़ेगा नोशन कैसे चलाते हैं, नोशन तो तुम्हारे काम का चीज है ही नहीं, बट तुमको कभी कभी सीखना होता है। कभी जाके देखते हो मेल्स में लाइक कैसे बहुत सारी चीज होती है राइट, मेल अच्छे से मेल कैसे लिखते हैं, फॉर्मल मेल कैसे लिखते हैं। एंड सेकेंड थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज कोल्ड डीएमिंग, एंड मैं उसको लाइक बहुत ज्यादा हाईलाइट करूँगा बिकॉज इट्स वेरी वेरी यूजफुल। तुम इतने बड़े कनेक्शन बना सकते हो विद कोल्ड डीएम्स, यू कैन नॉट इमेजिन। तुम जाके अंकुर वाले को कोल्ड डीएम मारो, मे बी वो रिप्लाई कर दे अगर अच्छा कोल्ड डीएम हुआ तो, एंड दैट यू कैन लर्न। And this बट is या how you are like building community, like going to people, talking to people and bringing them to your platform, right? Nice. That's a wonderful thing. So प्रीतम, बहुत ही अच्छा लगा तुमसे बात करके इन सारी चीजों के बारे में। लाइक आई होप सब लोगों को भी समझ में आएगा कि किस तरह से एक नॉन कोडिंग जॉब को भी आप कर सकते हो ब्लॉकचेन के इस ब्यूटीफुल एरा में, चाहे वो Web3 हो, ब्लॉकचेन, जो भी आप कहना चाहो। सो इफ यू आर नॉट फ्रॉम कोडिंग बैकग्राउंड, अगर आपको लगता है कि कोडिंग आप लोगों को नहीं करनी है, सो डेफिनेटली यू कैन चेक दिस फील्ड। अगेन मैं कहूँगा ये आसान फील्ड नहीं है, इस तरह से मत समझना कि बहुत आसान होता है, बस जाके कुछ सोशल मीडिया पोस्ट करने होते हैं। इट्स I'm not saying difficult, but yeah, it's a time-taking field. You have to understand the audience, you have to understand the community, किस तरह से हमारी community work कर रही है, community engagement क्या है। जैसे कि अभी प्रीतम से जब बात की तो उसने बताया ना कि followers ज़्यादा हो इतना important नहीं है, you need quality followers, like followers, वो followers Twitter पर, जैसे अगर Twitter की केस में बात हो रही है तो like जो कि active हो, like who are like fighting for your company, like fighting for your community, कि हाँ किसी ने हडल को कुछ कहा तो these community members can go and can say no, this huddle is a good thing, not just fighting के sense में देना कि हाँ लड़ने ही भेज देना है, in the sense कि they are people who are active for you, for your community, and yes, your communities are also active for them also, right? So huddle is active for them and they are active for huddle, and this is how this mutual benefit kind of thing happens. So ठीक है प्रीतम, thank you so much for giving me your valuable time, बहुत मजा आया बात करके। So मिलते हैं कभी थैंक यू नेक्स्ट किसी एक्चुअली इंटरेक्शन गिविंग में मी योर also. टाइम। हाँ, no, बट या thank you. Okay. let's meet sometime in Sure, real life sure, maybe. sure. You are going to shift in Bangalore, right? So definitely we will Yeah, meet sometime. maybe soon. Yep. Okay. Bye bye. So bye bye. See you soon. See you. Okay.